हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब हमारे यहाँ पे बारात जा चुकी है और ये रात का टाइम है। तो हमारे यहाँ बोलते हैं इसको खोड़िया। लेडीज़ आती हैं, वो मस्ती मजाक करती हैं, जैसे बारात की तरह ही एक सीन क्रिएट करती हैं लेडीज़ आपस में मिलके। एक पक्ष लड़के वाले का बना लेते हैं, एक लड़की वाली का, तो उसमें फुल मस्ती करती हैं। ननद भाभी होती हैं, वो इन्जॉय करती हैं ज़्यादा। तो ये दीदी और ये भी दीदी की देवरानी भी ननद भाभी हैं। अब फिर यहाँ पे वो सब काम ख़त्म होने के बाद डांस शुरू हो गया था और सब डांस कर रही हैं बारी बारी उठ उठ के। ये वाली आंटी तो बेचारी डांस करते करते एक बार गिर भी गई थी, लेकिन फिर भी बोलते हैं ना कि उम्र आड़े नहीं आती, जोश होना चाहिए, मन में उमंग होनी चाहिए। ये हमारी बड़ी ननद है और ये मैं आ गई यहाँ पे, मुझे भी नचा दिया इन लोगों ने। मेरे पास वो नहीं था, नाचना नहीं आता मुझे इतना अच्छे से, लेकिन फिर भी सब ने बोला तो मैंने भी नेक चारा कर दिया। और ये जो दीदी की जेठ के लड़के की बहू हैं, ये देखो सबसे सुंदर डांस इन्होंने ही किया था और बहुत अच्छा भी लगा, मज़ा भी आया। डांस करने का मन होना चाहिए, जबकि ये प्रेग्नेंट लेडीज़ है, प्रेग्नेंट को डांस नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी इसने डांस किया। तो ये हो गई जी नेक्स्ट सुबह और यहाँ पे दुल्हन आने वाली है, तब हम यहाँ पे उसका वेलकम करने की तैयारी, वेलकम कर रहे हैं, मतलब उसकी तैयारी कर रहे हैं। ये लिख रहे थे, वो आ चुकी, देखो दुल्हन की गाड़ी भी आ चुकी है पीछे। और अब यहाँ पे जब हमारे यहाँ ये होता है कि जैसे दुल्हन आती है तो जिसकी भी गाड़ी में आएगी तो वो ड्राइवर नेग मांगता है। तो ये नेग ले रहे हैं, दीदी के भांजे हैं, वो अपनी गाड़ी में लेकर के आए थे, तो वो नेग मांग रहे थे यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ लेडीज़ हैं घर के वहाँ पर द्वार पर खड़ी होती हैं दरवाजे पे, और आरती का थाल वाल लेकर के जो वेलकम करते हैं, और कुछ लेडीज़ उसे गाड़ी से उतार करके ले आएंगी। तो ये दरवाजे पे खड़ी हुई हैं और दीदी वगैरह 2-3 लेडीज़ें वहाँ गाड़ी के पास पहुँच गई थी, तो वो लेकर के आएंगी उसको, बहू को उतार के। जब एक लड़की ससुराल में आती है तो वो बहुत खुश होती है कि भाई उसका अच्छे से वेलकम हो, तो इसलिए पूरी कोशिश करी थी हमने कि भाई वो ये पल यादगार बने उसकी लाइफ के लिए, जो कि उसके बहुत अच्छी हो, उसकी ज़िंदगी मंगलमय हो, उनकी गृहस्थ जीवन अच्छा चले, दोनों मिलके प्यार प्रेम से चलाएं और खुश रहें अपनी लाइफ में। कुछ कुछ चीज़ें जो याद थी वो पूरी करने की कोशिश करी थी हमने सब ने मिल कर के। किसी को कुछ याद आ रहा था, किसी को कुछ याद आ रहा था, तो वैसी वैसी सब ने करी। और बाकी तो जो रिवाज होती है वो तो सारे फॉलो कर रही थी, लेकिन अपने से कुछ कुछ चीज़ें ऐड करके फिर वो करी थी। ये पीलिया ओढ़ के जो खड़ी हैं, ये मेरी ननद है और ये बच्चे उतर रहे हैं गाड़ी में से। जब नई बहू आती है तो छोटे बच्चों को, लड़कियों को कितना क्रेज़ होता है उसके पास बैठने का, उसके कपड़े छूने का, उसके मतलब कपड़े चेंज वेंज करवाने का। तो यहाँ पर उसको उतार करके ले आए हैं। अभी यहाँ पे वो पूजन करवाते हैं, जैसे ये गृह प्रवेश हो गया है, ये उसके ऊपर लेके आ रही है। तो हमारे यहाँ देवताओं का पूजन होता है, पहले आते हैं तो वहाँ पर आकर के धोख लगाते हैं, फिर उसके बाद कुछ वो करेंगे काम और जो भी होते हैं। और अब ये यहाँ से करके आ गए, ये कर रहे हैं यहाँ पे सोटकी बोलते हैं, वो खेल रहे हैं। ये मतलब 5 या 7 जो भी देवर लगते हैं, या मतलब उसमें मान के रिश्ते में लगते हैं, जेठ का बेटा भी होता है, उसके साथ भी खेली जाती है। तो ये सब 5-7 करके, इसके तो देवर ही हो गए थे काफ़ी सारे, तो सब करवा बारी बारी आकर के करवा रहे थे। फिर उसी दिन आजकल ये होता है ना कि भाई कैमरे वाला जल्दी चले जाते हैं, तो उसके चक्कर में फिर तुरंत ही इनका कंगन वंगन सब खुलवा दिया था। और ये होती है थाली, मतलब रखते हैं 7-9 जितनी भी होती हैं। तो लड़का तलवार से अपनी से ऐसे उसको करते चलेगा, एक उस साइड कर देगा, एक इस साइड कर देगा। और दुल्हन जो होती है उसको ये सारी उसमें उठानी होती हैं और आवाज़ नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी इसमें। ऐसा मानते हैं लोग, कहते हैं कि अगर जो आवाज़ आती है तो सास बहू की नहीं बनेगी, और इसमें आवाज़ नहीं आनी चाहिए। बल्कि मेरा ये मानना नहीं है, अगर जो लड़की आकर के झगड़ा करेगी और वो बिल्कुल बर्तन बिना आवाज़ करे उठा ले और फिर आकर झगड़ा करे तो क्या है। लेकिन फिर भी हम लोगों के यहाँ ये रस्म है, तो उस चीज़ को माननी चाहिए कि जो लोग पहले से करते आए। इसने भी बहुत अच्छे से उठा दिए थे, शिवानी ने भी। और फिर जा कर के यहाँ पे वहाँ जो ये पूजन कर रहा था, तो यहाँ पर इसका मुँह मीठा करवाएंगे, इसको दूध वगैरह पिलाएंगे। और अब ये आ चुका है रात का टाइम, जब नई दुल्हन आती है तो उसको सब लोग बैठ के वेट करते हैं कि अब वो डांस करेगी या गाना गाएगी।
तो इसने बोला कि मुझे गाना तो नहीं आता ऐसे ढोलक बजा के, मैं डांस कर सकती हूँ, मैं डांस करके दिखा दूँगी आप लोगों को। और डांस अच्छा कर रही थी, लेकिन साड़ी जो होती है ना, शुरू में साड़ी पहनने की आदत नहीं होती है लड़कियों को, तो वो करके फिर भी उसने काफ़ी अच्छे से मैनेज कर लिया था कि डांस भी किया और साड़ी भी खुद ही उसने बांधी है, सेट कर रखी है जो भी। और नई दुल्हन पे सबकी निगाहें ऐसे गड़ी रहती हैं सीसीटीवी कैमरे की तरह कि अब ये क्या बोलेगी, क्या करेगी, क्या नाचेगी। तो इसको बोल रहे थे सब, हाँ तूने बहुत अच्छा करा, अब एक गाने पे और डांस करके दिखा दे बहू। और जितनी भी लेडीज़ें बैठी हुई थी साइड में है, उनका वीडियो नहीं बनाया था। ये भी सूट मेरी बेटी ने करा है। लेकिन पल भर में ही क्या रिश्ते बदल जाते हैं। कल तक ये अपने माँ बाप की बेटी थी, आज एक घर की बहू बन चुकी है। इसके ऊपर सारी जिम्मेदारियाँ आ गई कि कैसे रहना है, क्या करना है। तो ये जी मैंने आपको अपने यहाँ के जो हमारे शादी में प्रोग्राम चलते हैं वो सब दिखाए। नेक्स्ट वीडियो में